कैंसर हमारे जहनों में आता है तो इससे जुड़े बहुत स्टिग्मास हमारे जहन में आ जाते हैं, और हम में से वैसे तो दुआ यही होती है कि कभी किसी को ये बीमारी, किसी के जानने वाले को, इनफैक्ट किसी के दुश्मन को भी इस तरह की चीज़ ना लगे। हाँ, लेकिन जब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को यह आर्ज़ा हो जाता है, और यकीन माने कि जब उनका चेहरा देखते हैं वो मुस्कुराहट उनकी वैसे ही होती है, लेकिन उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। ऐसे में कराची की आर्टिस्ट है सारा वज़ीर, उन्होंने कैंसर पेशेंट्स जो बच्चे हैं उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने का एक अनोखा तरीका ढूंढा है। कैसे, ज़रा पहले हम देख लेते हैं, उस पर फिर इस पर बात भी करेंगे। हाँ, ये हम विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं। ये सारा वज़ीर हैं जो कि एक मुख्तलिफ सी चीज़ कर रही हैं, बिल्कुल एक बहुत यूनिक सी चीज़ है। अब इनको ये आइडिया कैसे आया, हाँ, और किस चीज़ ने ट्रिगर किया कि सारा वज़ीर ये करें, तो हम कितना बताएं, सारा वज़ीर अब खुद बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सारा। थैंक यू सो मच, वेलकम टू नया। कैसी हैं आप? वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इट्स अ प्लेजर। अच्छा सारा, मुझे ये बताएं कि क्या ट्रिगर किया आपको, ये आपने कब से ये काम शुरू किया, एंड व्हाई दिस? बेसिकली मेहंदी तो मैंने बचपन से लगाना शुरू करी थी, बट वाई henna crowns अराउंड 10 years ago मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रोच किया था। वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था henna heals, दे वर बेस्ड इन टोरंटो। वो एक ग्लोबल कंपटीशन करी थी। ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू इसलिए हुई थी ताकि टोरंटो में बेस्ड कैंसर पेशेंट्स, एलोपेशिया के पेशेंट्स, किड्स एंड वुमेन अलाइक, उनके हेड्स पे जो है ये क्राउन्स बना सकें। अब आपको पता है जब हम मेहंदी लगाते हैं हमें कितना खूबसूरत फील करता है, राइट? वी फील गुड। यही कॉन्सेप्ट लेके वो थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गए कि भाई जब आपने बाल अपने लूज़ कर दिए हैं इस बीमारी की वजह से, विच इज़ समथिंग वेरी हार्ट ब्रेकिंग, हम किस तरह उन औरतों को, उन बच्चों को एम्पावर कर सकते हैं, किस तरह उनको बता सकते हैं कि वो अभी भी उतने ही खूबसूरत हैं इवन दो दे डोंट हैव हेयर। तो ये चीज़ वो कर रहे थे, उनके बाल, उनके सर पे मेहंदी लगा के। एंड दे अप्रोच्ड मी, मैंने इस ग्लोबल कंपटीशन में हिस्सा लिया एंड माय डिज़ाइन वाज अडैप्टेड एक औरत के सर पर। अब वो जब मैंने देखा, इट वाज प्रीटी लाइक लाइफ चेंजिंग, यू नो। मैं कहा ये चीज़ हम क्यों नहीं करते। सो उस समर में जब मैं कराची आई, मैंने चिल्ड्रंस कैंसर फाउंडेशन को अप्रोच किया। ईद का वक्त था, ईद पे तो लोग वैसे भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं हॉस्पिटल्स में। मैंने उनको अप्रोच किया कि मैं मेहंदी लगाऊंगी बट हाथों पे नहीं, बच्चों के सरों पे। ऑफ कोर्स अब ये बात अच्छे से हजम नहीं होती बिकॉज इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। आप कैसे किसी बच्चे को बोलोगे कि मैं आपके सर पे मेहंदी लगाना चाहती हूँ, यू नो। उनसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं, सर पे आप कैसे मेहंदी लगाओगे। मैंने उनको थोड़ी सी पिक्चर्स दिखाई और उस वक्त ऑलमोस्ट 10 years ago एक बच्ची राज़ी हुई थी ये करने के लिए। जब मैं उसके सर पे लगा रही थी मेहंदी, उसके अंदर जो इमोशंस थे वो मुझे दिख रहे थे और उसकी अम्मी को देख रहे थे। वो जितनी खुश हो रही थी कि कोई बाहर का इंसान आके उसको मेहंदी लगा रहा है। जब मैंने कंप्लीट कर लिया, उस वक्त बहुत ही सिंपल सा henna crown बनाया था मैंने उसके लिए। उसमें मैंने थोड़ा सा ग्लिटर डाला। उसने जब अपने आप को देखा, शी वॉज सो हैप्पी। वो इतनी खुश थी कि वो लिटरली घूम रही थी पूरे हॉस्पिटल में और जाके लोगों को दिखा रही थी कि ये देखो मेरे सर पे क्या है। आपने बताया इट वाज अ कंपटीशन जिसमें आपने पार्ट लिया। इससे पहले कि सब आपसे सवाल करें, जस्ट वन लिटिल कमेंट, ये इतनी अच्छी बात है, एटलीस्ट वर्ल्ड इज कम्पीटिंग to make world beautiful rather than running after the resources and all. बिल्कुल। सारा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है जिस तरह से आप बता रही हैं। बताते वक्त आप इतने खुश हैं तो सोचें वो जो बच्चे हैं उनके चेहरों पर कितनी मुस्कुराहट आई होगी, तो क्या रिएक्शन होता है। एक बच्चा जो है ऑलरेडी एक बीमारी में मुब्तला है, ऑलरेडी वो किसी एक चीज़ के अंदर से गुजर रहा है और उसके बाद उसके साथ एक ये यूनिक सी चीज़ होती है। क्या उनके जज्बात होते हैं, क्या रिएक्शंस होते हैं? बहुत खुश होते हैं वो। मैं और कुछ बोल नहीं सकती। दे जस्ट वेरी एक्साइटेड, यू नो, एक्साइटेड कि कोई उनके ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है, एक्साइटेड कि वो इतने खूबसूरत और खूबसूरत लग सकते हैं विदाउट देयर हेयर। यू नो, सोसाइटी में ये होता है कि आपके बालों से आपकी खूबसूरती है, जितने अच्छे बाल होते हैं उस पर कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, बट जब आपका बाल नहीं होते तो यहाँ पे लोग विग्स पहनते हैं, स्कार्फ्स पहन लेते हैं, क्योंकि वो अपने आप से वो अशेम फील करते हैं, वो एम्बैरेस फील करते हैं, क्योंकि हम उनको
embarrass feel कराते हैं, right? अगर वो ऐसे ही चले जाएं बॉल बाहर, लोग उनको अजीब सी नज़र से देखेंगे. That's the thing, Sara. Basically, I underwent this thing, ठीक है, and I know कि लोग जिस तरीके ये जिसको हुआ होता है ना, शायद उसको इतना भी फील नहीं होता जितना लोग करा दें. उनको feel कराते हैं. For the people to understand कि भाई अगर ये चीज़ हो गई है तो इंसान वो भी हैं, वो भी इस तरह जीते जागते हैं. जो लोग उनका मजाक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो अजीब तरीके से देखते हैं, क्या उनको पता है कि आपकी कितनी सांसें बाकी हैं. तो जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें बढ़ानी है, एटलीस्ट उनको जस्ट गिव देम अ स्माइल. बिकॉज माय फादर यूज्ड टू कवर हिज फेस, और मुझे उस वक्त बड़ा बुरा लगता था कि क्यों आइडेंटिटी छुपाएं अपनी. नाउ द क्वेश्चन इज, ये सारा आपने ये सारी चीज़ें की, व्हाट्स नेक्स्ट, आप क्या करना चाहती हैं? अगर ऐसे मतलब ये हमारे बहन भाई बच्चे हम इनको खुश रख सकें, तो वो कहते हैं ना कि आधी बीमारी तो खुश रहने से, बिल्कुल मुस्कुराने से, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने से दूर होती है. आप मजीद इस स्टेप को कहाँ लेके जाना चाहते हो? In every hospital in Pakistan, absolutely, and not just me. ये करके यहाँ पे इतनी बड़ी कम्युनिटी है मेहंदी आर्टिस्ट की, हैना आर्टिस्ट की, कि मुझे इतने सारे लोगों ने अप्रोच किया कि हम आपके साथ ये करना चाहते हैं, आप नेक्स्ट जिस हॉस्पिटल में जाएं प्लीज़ हमें भी साथ ले जाएं. तो इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स द फैक्ट कि लोग अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं, बस हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. अच्छा, उसमें ये भी एक क्वेश्चन निकल सकता है, जिस तरह हमारे यहाँ होता है, मुझे तो नहीं पता, ये आप लोगों को खातिन को ज़्यादा पता होगा, कि वो कोई केमिकल वाला लगा देते हैं तो इश्यूज हो जाती हैं, तो वो फिर कहीं इनके साथ इस तरह ना हो ना, तो हाउ टू एंश्योर दिस? बिल्कुल. तो एक्चुअली अगर हम किसी हॉस्पिटल को अप्रोच कर रहे हैं, आई वुड ओनली डू सो विद माई नेचुरल कोन्स. ठीक है, अगर कोई आर्टिस्ट जाके इन बच्चों के ऊपर वो केमिकल से भरी हुई कोन्स यूज़ करता है, तो वो इमेजिन उनकी ज़िंदगी ख़त्म करने की बात है. तो आई होप कि ऐसी हरकत कोई करेगा नहीं. ठीक है, मैं जो कोन्स बनाती हूँ वो 100% नेचुरल है, मैं घर में बनाती हूँ खुद, फ्रॉम द मेहंदी पाउडर, लीमू, चीनी, एवरीथिंग. एंड आई नो कि कौन से ऑयल्स इन बच्चों के लिए थोड़ा डैमेज हैं या हार्मफुल हैं. तो जब इनके लिए मैं मेहंदी बनाती हूँ, मैं सिर्फ लैवेंडर ऑयल यूज़ करती हूँ, बिकॉज आई नो दैट्स प्योर एंड दैट्स वेरी सेफ. दैट्स सेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, दैट्स सेफ फॉर किड्स. उससे उनको कोई हार्म नहीं, नुकसान नहीं पहुँचेगा. और जब आप इतना अच्छी एक डीड कर रहे हो, तो आप क्यों चाहोगे कि आप उनको इतना सा भी नुकसान पहुँचाओ? तो ये चीज़ हमें बहुत केयरफुल रहनी होगी. इवन इन हॉस्पिटल्स दे हैव टू बी केयरफुल. ईद पे भी जब वो मेले लगाते हैं, 90% ऑफ द टाइम वो केमिकल कोन्स यूज़ कर रहे होते हैं, बिकॉज उनको अवेयरनेस नहीं है. बट अब जब अवेयरनेस आ गई है सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, इन मीडिया के चैनल्स के थ्रू, तो आई थिंक दे शुड बी रियली रियली केयरफुल कि आप इन बच्चों को जिन चीज़ों से एक्सपोज कर रहे हो, वो आप सही मटेरियल, सही इंग्रेडिएंट्स, सही प्रोडक्ट्स यूज़ करें. बिल्कुल. अच्छा सारा, मैं आपको इस बात पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि एक तो आप माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड हैं, और फिर टैलेंट का सही इस्तेमाल करना और टैलेंट का इस्तेमाल लोगों की खुशी के लिए करना, ये एक बहुत बड़ा प्लेजर होता है. क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने खुद कहा कि बहुत ज़्यादा है ना आर्टिस्ट हैं, और वो लोग भी आपसे उन लोगों ने कांटेक्ट किया और उन्होंने पूछा कि हम भी ये काम करना चाहते हैं. तो आई थिंक दिस इज़ रियली वेरी गुड, क्योंकि हमने मेहंदी को हाथों के ऊपर लगते हुए देखा है, हमने मेहंदी को पाँवों के ऊपर लगते हुए देखा है, ऑब्वियसली शादियों पे, ईद पे आप लगाते हैं, लेकिन ये मेहंदी ऐसे बच्चों की खुशी का बायस भी बन गई है बिकॉज ऑफ यू. जो बच्चे ऑलरेडी कैंसर से जो है ना वो सफ़र कर रहे हैं, जो कैंसर की बीमारी में मुब्तला है, तो जो पेरेंट्स हैं वो आपको क्या कहते हैं? और कितने ऐसे पेरेंट्स थे जिन्होंने शुरू में ये कहा कि नहीं, व्हाट आर यू डूइंग दिस, नो 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 नो, वी कांट डू दिस, स्कैल्प पे मेहंदी? बिल्कुल, एक्चुअली 99% पेरेंट्स यही कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो गांव से आए हैं, सब डिफरेंट इलाकों से आए हैं. ठीक है, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि मेहंदी किसी और तरीके से भी यूज़ हो सकती है. एक्चुअली एज अ फुल सोसाइटी हम मेहंदी को बहुत टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं. हमें होता है बस मेहंदी से हाथ शादी के वक्त लगा लिए. एक्चुअली ये बाहर रह के, बाहर लोगों से इंटरेक्ट करके, एक्सपोजर मिल के, मैंने भी यही रियलाइज़ किया है कि मेहंदी एक एक्चुअली बहुत ही पावरफुल, बहुत ही खूबसूरत एक मैजिकल टूल है. आप उसको किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो. आप उसको इतनी सारी उसकी एप्लीकेशंस हैं कि हम तो सिर्फ उसका 1.1% यूज़ करते हैं पाकिस्तान में. You know, there's so much that can be done with it. And the fact that I can do this, and honestly, हमेशा यही होता है, मैं एक हॉस्पिटल में जाके करती हूँ,
काफ़ी हाइप क्रिएट होती है, उसके अराउंड काफ़ी मीडिया होता है, एंड देन एवरीथिंग डाइज डाउन. आई ट्राई टू अप्रोच द नेक्स्ट हॉस्पिटल और वो फिर से बंद दरवाजे मिलते हैं. सही. अब मैं वाकई चाह रही हूँ कि इसके थ्रू, इस BBC की जर्नी के थ्रू मैं ज़्यादा हॉस्पिटल्स को अप्रोच कर सकूँ और वो बहुत ही खुले दिमाग से इस कॉन्सेप्ट को अपना सकें. आई होप कि हमारा आज का एंडीवर आपको कामयाब रहेगा. इन द एंड थैंक यू. मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बिकॉज यू नो किसकी क्या स्टोरी होती है और ये बीमारी जो है वो गरीब और अमीर में फ़र्क करके नहीं आती. अब कुछ लोग अफोर्ड करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते. जस्ट एज यू टोल्ड ऑफ कैमरा के पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, वो बेचारे किराए के कमरे में रह रहे होते हैं और कितने एब्सोल्युटली पेनफुल. और उस सारे बीच में अगर डॉक्टर आपको सिर्फ इतना आगे कह दे कि हमने रोक दिया है इसको, या ये कम होता जा रहा है, या रिवर्ट बैक नहीं करेगा, तो उस पूरी फैमिली की खुशी इतनी ज़्यादा होती है. मुझे बताइएगा कोई एक ऐसा लम्हा कि कोई एक ऐसा वाक़या आपको याद हो कि जब आप ये कर रहे हों और करते करते आप जब उस बच्ची ने या उस बच्चे ने आपको मुड़ के देखा उस शुक्रिया वाली निगाहों से, तो वो क्या मोमेंट था एंड वो आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ लेकर आया वो मोमेंट? आई थिंक आई जस्ट बर्स्ट इनटू टीयर्स. नहीं, ऑनेस्टली जब मैं ये करती हूँ बच्चों के लिए, इवन अभी जब हमने इंडस हॉस्पिटल में ही किया था, तो जो एक बच्ची आई थी मेरे पास, उसने लिपस्टिक लगाई हुई थी, वो पूरी तैयार हुई हुई थी और वो पूरी तैयार होके आई थी मेरे पास. मैंने मेहंदी लगानी. बिल्कुल. अच्छा, उसने कहा मैंने मेहंदी लगवानी है. मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ नहीं लगा रही, मैं यहाँ लगा रही हूँ. लगा दो. यू नो, शी वाज सो हैप्पी. जब मैं लगा रही थी, हम बातें कर रहे थे, उसने मेरे साथ सेल्फीज ली और फिर उसने मुझे कहा अच्छा मुझे आपके ऊपर लगानी है. लिटरली शी टर्न अराउंड, अच्छा मुझे आपके ऊपर लगानी है. मैंने कहा मेहंदी? कहती है नहीं, मुझे आपके ऊपर लिपस्टिक लगानी है. हाउ क्यूट. तो लिटरली उसने मेरे बैग से मेरी लिपस्टिक निकाली एंड शी वाज अप्लाइंग इट फॉर मी एंड देन शी एंजॉयड टेकिंग पिक्चर्स विद मी एंड यू नो जस्ट शोइंग हर हेड. और उसने अपनी अम्मा को दिखाया, उसकी अम्मी रो रही थी ऑब्वियसली, बिकॉज वो कहती है इतना खुश मैंने इसको बहुत टाइम से नहीं देखा. एंड जस्ट समथिंग लाइक दैट कि मैंने उसके साथ मुश्किल से 10 मिनट गुजारे होंगे. 10 मिनट मेरी पूरी लाइफ के क्या मायने रखते हैं, बट वो 10 मिनट एक्चुअली इतने प्रेशियस थे कि आई एम रियली होपिंग, मैंने उनसे भी बात करी है कि हम हर 2 महीने हर 3 महीने पे इस तरह वहाँ जा सकें. एंड नॉट जस्ट मी, अब आई हैव फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, मेकअप आर्टिस्ट, जिन्होंने कहा हम आपके साथ चलेंगे, हम इन बच्चियों को पूरा का पूरा एक मेकओवर देंगे जिससे वो पिक्चर्स ले सके. मैं पूछना चाहूँगा, was she? That's her. If you want and look at her. She is literally just applying lipstick for me. और वो खुद भी इतनी खुश थी और वो देखिए वो पूरी तैयार होके आई थी और उसने चश्मे पहने हुए थे, उसने चश्मे उतार दिए कि नहीं मेरी आईज अच्छी लग रही हैं, उसने पूरा फुल. और ये वाली जो बच्ची थी ये आई थी एक गांव से और इसके अब्बू पिछले 8-6 महीने से यहाँ पर हैं और इसकी 8 मंथ की इसका पूरा प्रोसीजर है. वो इंडस हॉस्पिटल के पीछे ही बस्ती में उन्होंने कहा मैंने कमरा लिया हुआ है बिकॉज आई हैव टू ब्रिंग हर हियर एवरी डे. अच्छा, इनको उर्दू नहीं आती थी और मुझे इनकी ज़बान नहीं आती थी, बट द फैक्ट कि मेहंदी की कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है और मोहब्बत और प्यार और मदद की भी कोई लैंग्वेज नहीं है. बिल्कुल, ये दिल से. तो वो जब मैं उसके लिए कर रही थी, उसके अब्बू मुझे कहते हैं कि ये बेटा आप ये जो कर रहे हो ना उसका हम कैसे आपको शुक्रिया करें. मैं कहती मुझे आपका शुक्रिया करना चाहिए कि मैं आपके बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही हूँ एंड इट्स a pleasure for me. It's an honor for me, honestly. आप आए यहाँ पे, you have given us and the viewers a lesson that a room can cost a few thousand rupees, but happiness doesn't. खुशी का कोई मोल नहीं होता और लोगों की ज़िंदगी में जो आप खुशी ला रही हैं वो तो बिल्कुल ही अनमोल है. हम इस प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त करेंगे to all the hospitals कि वो इस तरीके की चीज़ें करें. Thank you so much for coming. My pleasure. Thank you.